अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रबिया फारूकी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज एक दफ़ा फिर से मैं आप सबसे मुखातिब हूं आसिफ अली खान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूं वो है बच्चों के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किस तरह से माँ बाप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को क्या मसला आ रहा है कम्युनिकेट करने में। अर्ली स्टेजेस में माँ बाप अपने तौर पर इन मसाइल को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक सही प्रोफेशनल से माँ बाप हेल्प अवेल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आज के टॉपिक में मैं इन सारी चीज़ों पे बात करने जा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो बात समझने की है वो ये है कि बच्चे अमूमन 2 साल की उम्र तक बोलना सीखते हैं। 2 साल के बाद उनके अल्फाज में वजाहत आती है, वो सही तरह से बातचीत करना और अल्फाज की अदायगी सीखते हैं। 2 साल की उम्र से पहले बच्चे बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं जिनमें एक बहुत ही ऑब्जर्वेबल स्टेज होती है और उस स्टेज को माँ बाप अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे उनके बच्चे ने बोलना सीख लिया है। ये स्टेज 6 से 9 महीने के दरमियान आप आसानी से एक बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि अभी बोलना सीख रहा है, शुरू कर रहा है। इस स्टेज को हम बैबलिंग कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा बाबा, मामा, दादा, नाना, लाला इस तरह के अल्फाज बोलना सीख जाता है। वो असल में इन अल्फाज का मतलब नहीं जानता, वो इन अल्फाज की अदायगी उस सेंस में नहीं कर रहा होता जिस सेंस में माँ बाप समझ रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तरह से आप समझें तो आसान अल्फाज में एक जबान की एक्सरसाइज होती है कि बच्चा अब बोलना सीख रहा है, वो मुंह खोलना, आवाज निकालना, वर्ड्स फॉर्म करना सीख रहा है। लेकिन उन्हें उस बच्चे को इन अल्फाज का जरूरी नहीं है कि मतलब भी पता हो। बच्चा जो कि बैबलिंग करना सीख जाता है वो एक लंबे अरसे तक इसी तरह के अल्फाज बोलता रहता है। तो कुछ माँ बाप यहाँ पर भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा मामा, बाबा और इस तरह के अल्फाज तो जल्दी बोलना सीख गया, लेकिन और कम्युनिकेशन या और तरह की लैंग्वेज, थोड़े मुश्किल अल्फाज वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चे 2 साल की उम्र के बाद ही ज्यादा वजाहत से बोलना सीखते हैं। 2 से 2.5 साल तक के बच्चे को आप मार्जिन दे सकते हैं कि वो अभी सीख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो साफ अल्फाज में बात करने लगे। अगर बच्चा 2.5 साल की उम्र के बाद भी आपको लगता है कि सही तरह से बात नहीं कर पा रहा और माँ बाप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी स्पोकन लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में किसी तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 चीजें हैं जो कि गौर तलब हैं और ये माँ बाप को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बच्चे का मसला आखिर है क्या। 3 तरह के मसले हो सकते हैं जिनसे वो बच्चा गुजर रहा हो। उनमें सबसे पहले आते हैं स्पीच के मसाइल। स्पीच यानी कि जबानी बोल चाल, जो अब अल्फाज अपने मुंह से अदा करते हैं उनको हम स्पीच कहते हैं। जो आवाजें हम अपने मुंह से निकालते हैं उन्हें हम स्पीच कहते हैं। हो सकता है कि बच्चा आपके अल्फाज को समझता हो, रिस्पॉन्ड भी करता हो, इशारों में बात भी करता हो, लेकिन सही तरह से बोल ना पाता हो। अल्फाज की अदायगी में मसला हो, या तो वो बिल्कुल ही ना बोलता हो, या गलत अल्फाज बोलता हो, या फिर अटक अटक के बोलता हो, जिसे हम आम जबान में हकलाना भी कहते हैं, स्टटरिंग कहते हैं। इनमें से कोई भी अगर मसला है तो ये मसाइल स्पीच के मसाइल होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज के मसाइल। नाजरीन, ये वो मसाइल होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे अगर किसी बच्चे को ये मसला है कि वो बच्चा किसी भी तरह की लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, ना वो लिखी हुई लैंग्वेज को समझ पाता है, ना उससे जो कहा जा रहा है वो उसको समझ पाता है, ना ही वो खुद से कोई जबान अडॉप्ट कर पाता है, ना ही वो साइन लैंग्वेज में बात कर पाता है। वो बहुत ही सिंपल इशारे समझता है, बहुत ही सिंपल इशारे करता है। अगर इस तरह का मसला है तो हो सकता है कि बच्चा लैंग्वेज डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो। और इसके अलावा एक तीसरा मसला होता है जिसे हम कम्युनिकेशन के मसाइल या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ना ही वो अपनी बात सही तरह से दूसरों के आगे रख पाते हैं, उन्हें एक तरह से कहना चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जेस्चर्स के जरिए, इशारों के जरिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए भी कम्युनिकेट करने में मसला होता है। और वो दूसरों के भी जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके इशारे और उनकी बात
समझ नहीं पाते, बातों का मतलब नहीं समझ पाते। तो इन तीनों में से आपको ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चा आखिर किस मसले का शिकार है। उसकी स्पीच में मसला है, उसकी लैंग्वेज में मसला है, या वो ओवरऑल कम्युनिकेशन में ही मसाइल फेस कर रहा है। अगर माँ बाप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा बात को समझता है, अपनी बात इशारों में समझा भी देता है और माँ बाप की हर बात को समझ भी लेता है, उसे लिखने में या लिखी हुई चीज़ों को समझने में कोई मसला नहीं हो रहा, वो सिर्फ बोल नहीं रहा है या बोल रहा है तो सही अल्फाज नहीं अदा कर पा रहा है, तो यहाँ पे माँ बाप 4 चीज़ें हैं जो कि अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब उन्हें मज़ीद किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले तो वो बच्चे जो कि माँ बाप को लगता है कि इन्होंने बैबलिंग तो सही स्टार्ट की थी, इन्होंने सही एज में मामा बाबा और इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू किए थे, लेकिन अब 2 साल के या 2.5 साल के होने के बावजूद वो एक मुश्किल अल्फाज या सही अल्फाज नहीं बोल रहे या वो चुप हो गए हैं, अब वो बात नहीं करते, तो माँ बाप यहाँ पे 4 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि वो बच्चे यकीनन इशारों में बात करते होंगे, इशारों में अपनी बात माँ बाप को समझाने की कोशिश करते होंगे। अगर बच्चा पानी मांग रहा है तो वो मुंह से पानी नहीं कहेगा, वो इशारा करेगा वाटर कूलर की तरफ या फ्रिज की तरफ या मुंह की तरफ, इस तरह से। तो और माँ बाप उसको जो है उसके इशारे पे रिस्पॉन्ड करते हैं अक्सर। सबसे पहले तो ये कीजिए कि उन जेस्चर्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दीजिए। अगर बच्चा इशारे से अपनी किसी नीड का इजहार कर रहा है जहां पे आपको लगता है कि ये बोल सकता है, तो उसको रिस्पॉन्ड ना कीजिए, इशारा करने पे उसकी नीड फुलफिल ना कीजिए, वेट करने दीजिए। देखिए कितनी देर तक बच्चा इशारे के जरिए ही जो है अपनी नीड का इजहार करेगा या फिर वो मुंह से कोई आवाज निकालेगा, किसी लफ्ज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज ये कि इस दौरान बच्चे को इनकरेज कीजिए, जो लफ्ज आप चाहते हैं कि बच्चा बोले वो लफ्ज उसके सामने बोलिए, उसे कहिए कि बेटा ये लफ्ज बोलो। या अगर आपको पानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो बोलो पानी, पानी बोलोगे तो आपको पानी मिलेगा, ठीक है। आप खाना बोलोगे तो आपको खाना मिलेगा। खिलौना चाहिए तो बोलो खिलौना या टॉय या जो भी चीज है, XYZ जो भी उस बच्चे की नीड है, उसको इनकरेज कीजिए कि वो बच्चा बात करे, उस लफ्ज का इस्तेमाल करे, वो लफ्ज उसके सामने अदा कीजिए। तीसरी चीज ये कि जैसे ही वो बच्चा वो लफ्ज अदा कर दे जो आप चाह रहे हैं, तो बगैर एक लम्हे की देर किए उस बच्चे को रिवॉर्ड कीजिए। सबसे पहले तो उसकी वो नीड पूरी कीजिए, पानी अगर मांग रहा है लेट से, तो उसको फौरन पानी दीजिए और उस बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसको बताइए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और आप बहुत खुश हैं उसकी इस बात से। उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कीजिए, हर उस दफा आप उसे रिवॉर्ड कीजिए जब वो बच्चा कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है। और चौथी चीज ये कि थोड़ा सब्र का मुजाहिरा कीजिए और अगर वो बच्चा कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सजा ना दीजिए। आपका मकसद अभी यह है कि बच्चा बोलना सीखे, बच्चा बात करे, तो अगर वो कोई गलत लफ्ज भी बोल रहा है तो उसे फौरी सजा ना दीजिए, उसे प्यार से समझाइए। अगर वो अल्फाज बुरे हैं, गैर अखलाकी हैं, तो उसे बताइए कि इनका मतलब अच्छा नहीं है, ये अल्फाज आपको नहीं कहने चाहिए, इनकी जगह आपको ये अल्फाज कहने चाहिए, लेकिन उस बच्चे को सजा ना दीजिए। अगर आप सजा देंगे तो आप उसका जो स्पीच का प्रोसेस है, हो सकता है कि वो प्रोसेस ही ओवरऑल बंद कर दें और वो बच्चा फिर बिल्कुल ही बोलना छोड़ दे या मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करे बात करने में। आप कुछ अरसे सिर्फ ये चीजें करके देखिए। अगर ये करने के बावजूद आपको लग रहा है कि बच्चा बात नहीं कर पा रहा, नहीं बोल पा रहा, तो ऐसे बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि फौरन बगैर देर किए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, उनका चेकअप करवाएं और उन बच्चों की स्पीच थेरेपी करवाएं। और इसके अलावा जिन 2 डिसऑर्डर्स पे या मसाइल पे हमने बात की थी अभी, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे में इस नौयत के कोई मसाइल हैं, बच्चा इस तरह के किसी मसले का शिकार है कि वो किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं यूज कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, या ओवरऑल उसे लोगों से कम्युनिकेट करने में ही मसला होता है, वो एक्सप्रेशंस तक ना सही दे पाता है, ना सही पिक कर पाता है, तो ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को लेकर जाएं, उसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं और उसका प्रॉपर
ٹریٹمنٹ کروائیں باقاعدہ ایک پروفیشنل سے ہیلپ لیتے ہوئے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، اور اسی طرح سے کسی اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ.